हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर नंबर 9 कवर कर रहे थे और आज हम चैप्टर नंबर 9 का लास्ट पार्ट कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल यानी आपके जो वोटर्स के लिए पोर्टल बना हुआ है ना, वो आपका है नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, जिसको हम एनवीएसपी के नाम से भी जानते हैं। इसका पोर्टल एड्रेस यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। को जनवरी 2015 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मतदाताओं को एकल खिड़की सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया। इम्पॉर्टेंट है कि कब बनाया गया है, कब से स्टार्ट किया गया है, 2015 में किया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य पर। ठीक है, एनवीएसपी को ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से उपलब्ध कराया गया है। उपयोगकर्ता वेबसाइट पर जा सकते हैं और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एनवीएसपी लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि एनवीएसपी को किस डिपार्टमेंट ने उपलब्ध कराया है, ECI। एनवीएसपी पोर्टल के माध्यम से दी जाने वाली कुछ सेवाएं इस प्रकार है। चुनाव सूची में नाम सर्च करना चाहते हैं अगर आप, तो आप एनवीएसपी पोर्टल का यूज़ कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन इन इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन फॉर करेक्शन इफ़ एनी, अगर आपके वोटर आईडी कार्ड में कोई करेक्शन करवाना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यूज़र कैन व्यू डिटेल्स ऑफ इस पोलिंग बूथ, असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनी एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनी। ठीक है, तो उपयोगकर्ता अपने मतदान केंद्र, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का विवरण भी देख सकता है। यूजर कैन गेट द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ बूथ लेवल ऑफिसर्स, BLO, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पता कर सकता है। इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और अदर इलेक्शन ऑफिसर, इनकी डिटेल्स भी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस पोर्टल से पता कर सकता है। इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड EPIC, इसका उपयोगकर्ता आधार नंबर को इस डेटा से जोड़ भी सकता है। यूजर्स कैन व्यू ऑडियो विजुअल शॉर्ट फिल्म्स टू गेट एजुकेटेड अबाउट इलेक्शन प्रोसेस। जो यूज़र होता है वो छोटी छोटी वीडियो के थ्रू किस तरह से इलेक्शन प्रोसेस रहेगी उसको भी देख सकता है, उसके थ्रू भी समझ सकता है क्या प्रोसेस उसे कैसे फॉलो करनी है। ऑडियो विजुअल स्क्रिप्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर गेटिंग टू नो अबाउट द पोलिंग प्रोसेस। पोलिंग प्रोसेस को जानने के लिए ऑडियो विजुअल स्क्रिप्ट्स का यूज़ भी यूज़र देख सकता है और उनको अकॉर्डिंग वर्क कर सकता है कि कैसे पोलिंग प्रोसेस रहेगी। यूज़र कैन वॉच अ शॉर्ट एजुकेशनल फिल्म ऑन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, EVM, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है इसकी। यूज़र क्या कर सकता है, EVM पर एक छोटी जो एजुकेशनल मूवी है वो भी इसके थ्रू देख सकता है और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकता है कि इलेक्शन प्रोसेस EVM से रिलेटेड कौन कौन सी नॉलेज होनी चाहिए। अब बात आती है सर्च फॉर नेम इन इलेक्टोरल रोल। मतदाता सूची में अपना नाम जानने के लिए आपको वेबसाइट पर जाने की आवश्यकता है। एनवीएसपी पोर्टल पर होम पेज पर आपको अपना नाम मतदाता सूची में खोजने के लिए लिंक मिलेगा। ठीक है, एनवीएसपी के मेन पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ पे होम पेज पे आपको सर्च करने के लिए एक लिंक मिल जाएगा। आपको उसमें करना होगा, सर्च करना होगा। इस पेज पर आपको अपना नाम खोजने के लिए दो ऑप्शन मिलेंगे, एक आपके विवरण के माध्यम से, एक तो आप जो भी डिटेल्स देंगे, दूसरा आपके EPIC संख्या के माध्यम से। ठीक है, दूसरा आपका EPIC नंबर, एक तो आपके खुद के नेम से, एक EPIC के नंबर से। आवश्यक सर्च क्राइटेरिया एंटर करके आप नीचे दिए गए अनुसार विवरण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जब आप डिटेल्स हैं वो एंटर कर देंगे उसके बाद आप बहुत सी सर्विसेज से देख सकते हैं कि आपका वोटर ID कार्ड की डिटेल्स क्या है। नेक्स्ट आता है अपने बूथ AC PC को जाने। अपने बूथ AC और PC के बारे में जानकारी लेने के लिए आपको इस पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। फिर से प्रक्रिया को दोहराना होगा। पोर्टल के होम पेज पर नो योर बूथ AC एंड PC पर क्लिक करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं आपका असेंबली कौन सी लग रही है, पार्लियामेंट्री कौन सी लग रही है, तो आप नो योर बूथ AC एंड PC पर क्लिक करेंगे और उपरोक्त लिंक में यूज़र लिंक करेगा तो वह आपको उसी पेज पर ले जाएगा जहां पर चुनावी रोल की खोज के दौरान पहुंचे थे। आपको अपने विवरण या EPIC नंबर के माध्यम से खोज करने के लिए समान दो ऑप्शन मिलेंगे। सभी आवश्यक डिटेल्स का उल्लेख करने के बाद आपको बूथ AC PC के बारे में सभी आवश्यक विवरण मिलेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका कौन सा AC PC है तो सबसे पहले अगर आप पोर्टल पे गए, आपने नो योर बूथ AC एंड PC पर क्लिक करा, फिर ये डिटेल्स एंटर करिए आपका EPIC, तभी ये आपको बता पाएगा कि आपका कौन सा AC और PC लग रहा है। नए मतदाता पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन। एनवीएसपी
नए मत फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। नए मतदाता रजिस्ट्रेशन के आवेदन करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। होम पेज पर अगर कोई न्यू यूज़र है तो वो होम पेज पर जाके एनवीएसपी के पोर्टल से अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है। आप नए मतदाता पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए लिंक देखेंगे। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप एक नए मतदाता के रूप में रजिस्ट्रेशन करने के लिए फॉर्म नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, एनवीएसपी पर अगर आप एक न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म नंबर 6 भरना होगा। इस फॉर्म में नेम, फादर्स नेम, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, फोटो, एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ आदि को भरने के लिए विभिन्न प्रविष्टियाँ होगी। सभी एंट्रीज करने के बाद फॉर्म के अंत में सबमिट बटन देखेंगे। यदि आप पाते हैं कि सभी एंट्रीज वेरीफाइड हैं और सुधार की आवश्यकता नहीं है तो सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे चेक करनी होगी और उसी के अकॉर्डिंग सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। चुनावी रोल में प्रविष्टियों का सुधार, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन इलेक्टोरल रोल। एनवीएसपी नागरिकों के लिए अपनी चुनावी एंट्रीज में करेक्शन, अल्टरनेशन करने की ऑनलाइन सुविधा प्रदान करता है। मतदाता सूची में सुधार करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें। एनवीएसपी पोर्टल में होम पेज पर चुनावी रोल एंट्रीज के सुधार के लिए लिंक पर क्लिक करेंगे, है ना। एनवीएसपी के होम पेज पर जाएंगे, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। करेक्शन लिंक पर क्लिक करेंगे, एक ऑप्शन होगा करेक्शन लिंक करके आप बाद में आप इस पेज पर जाएंगे जहां आप सुधार के लिए ऑनलाइन फॉर्म 8 ऑनलाइन देखेंगे। इस फॉर्म में विभिन्न एंट्रीज के नाम, पिता का नाम, एंट्रीज को ठीक करने की आवश्यकता है। आपको सपोर्टिंग आवश्यक डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना होगा। ठीक है, सारी डिटेल्स फिल कर देंगे। फिर आप जो भी चेंज करवाना चाहते हैं तो उसका एक प्रूफ मांगा जाएगा, तो वो डॉक्यूमेंट भी आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अटैच करना होगा। सभी डिटेल्स भरने के बाद आप सबमिट बटन देखेंगे। सभी यूज़र हेतु सुझाव दिया गया है कि आवेदन सबमिट करने से पूर्व सभी एंट्रीज को करेक्ट कर लें और वेरीफाई भी कर लें। सबमिट करने से पहले एक बार वापस आपको क्या करना चाहिए, वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए कि हाँ प्रोसेस एकदम सही है। ठीक है, तो इसके बाद अगर मतदाता पहचान पत्र संख्या अपने रिकॉर्ड में सुरक्षित रखे। वोटर आईडी और लॉस्ट होने की स्थिति में यह आपको एक डिप्लोमेटिक वोटर आईडी कार्ड बनाने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने अपना कवर कर लिया है कि किस तरह से हम एनवीएसपी पोर्टल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एलपीजी सेवा और सदस्यता, ऑनलाइन रिफिल बुकिंग। ठीक है, एलपीजी सिलेंडर बुकिंग घर बैठे अब एक बटन क्लिक करके आराम से किया जा सकता है। अब जब हम सभी जानते हैं कि पहले हमें बुक कराने के लिए वहाँ जाना होता था, बट अब क्या कर सकते हैं, हम घर बैठे हुए केवल अपने मोबाइल के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपना एलपीजी सिलेंडर के लिए बुक कर सकते हैं। अब तो एक नंबर सभी को दे दिया गया है, उसी नंबर के थ्रू क्या होता है, आपका एलपीजी सिलेंडर बुक किया जाता है। एलपीजी सिलेंडर बुकिंग घर बैठे अब एक बटन क्लिक करके आराम से किया जा सकता है। इंडियन गैस, एचपी गैस, भारत गैस के पास अपनी स्वयं की ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग सर्विसेज है, जिससे ग्राहकों को एलपीजी सिलेंडर रिफिल बुक करने की सुविधा मिलती है। इसमें आपको किसी डीलर के पास पर्सनली उपस्थित होने या कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन गैस बुकिंग का लाभ यह है कि उपभोक्ता नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करना चुन सकता है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। एक सिलेंडर ऑनलाइन बुक करने के लिए बस अपने एलपीजी प्रोवाइडर की वेबसाइट और सेवाएं जाएं। एलपीजी क्या करना होगा, आपको केवल अपने एलपीजी जो भी प्रोवाइडर हैं उनकी वेबसाइट पर जाएं, स्वयं को रजिस्टर करें। एक बार ऐसा करने के बाद ऑनलाइन उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं का उपयोग करने के लिए केवल यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ पोर्टल लॉगिन करें। रजिस्टर एक बार करना होगा, फिर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। आप उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, लॉगिन करके और बाकी सर्विसेज का यूज़ ले सकते हैं। स्क्रीन पर एक बुक रिफिल लिंक होगा। आप भुगतान ऑनलाइन पे ऑनलाइन कैश ऑन डिलीवरी चुन सकते हैं। भुगतान या मोड कंफर्म के पश्चात आपका रिफिल बुक हो गया है, तुरंत आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर कंफर्मेशन प्राप्त करेंगे। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे बुक रिफिल में, पे ऑनलाइन करने के बाद आपको मोड भी दिख जाएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको कंफर्मेशन मैसेज मिल जाएगा। ये ऑनलाइन प्रोसेस है सिलेंडर बुक करवाने की। पिछले डिलीवरी डेटा की जांच करना, अगर आप प्रीवियस के अपने डेटा की हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो जैसे आप अपने मोबाइल में भी हिस्ट्री देखते हैं ना, उसी तरह आप इसमें भी हिस्ट्री का यूज़ कर सकते हैं। आजकल गैस कंपनियां गैस सिलेंडरों की पिछली स्थिति विवरण की जांच करने के लिए नागरिकों को विभिन्न तरीकों ऑनलाइन IVRS मोबाइल ऐप्स से सहायता प्रदान करती है। पहले पिछले डिलीवरी डेटा की जांच के लिए आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ अपना सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा। वेबसाइट पर आप व्यू ऑर्डर हिस्ट्री जैसे लिंक देख सकते हैं, जिससे आप पास डिलीवरी डिटेल्स का चेक करने के लिए क्लिक कर सकते हैं। हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको पास डिलीवरी जो भी डिटेल्स है वो आपको शो हो जाएगी।
वितरक परिवर्तन कनेक्शन की समाप्ति के लिए ऑनलाइन अनुरोध। अगर आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूटर चेंज क्लोजर ऑफ कनेक्शन करना चाहते हैं तो वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आप अपने वितरक को बदलने या कनेक्शन बंद करने के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों ट्रांजैक्शन के लिए आपको वेबसाइट पर लॉग इन करके रिलेवेंट ऑप्शन चुनने की आवश्यकता होगी। इन दोनों ऑप्शंस के लिए आपको लॉग इन करना होगा और रिलेवेंट जो भी ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। वितरक परिवर्तन के लिए ऑनलाइन अनुरोध, ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूटर चेंज, न्यू सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक करके आप अपने क्षेत्र के वर्तमान वितरक या अन्य वितरक एजेंसी देख सकते हैं। न्यू सर्विस रिक्वेस्ट पर आप यूजर्स द्वारा दी गई रेटिंग भी देख सकते हैं। अपने डिजायर्ड डिस्ट्रीब्यूटर को खोजें और ब्राउज करें, इसके सामने सेलेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर चेंज कर सकते हैं। कनेक्शन की क्लोजर करना है, मान लीजिए आप नहीं रखना चाहते कि HP से पर्टिकुलर उससे, तो आप उसे क्लोज भी कर सकते हैं। गैस कनेक्शन मैन्युअली सरेंडर करने के लिए पर्सनली आपको डॉक्यूमेंट अरेंज करने तथा डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करने की अधिक समय नहीं देना होगा। अगर आप ई पोर्टल के थ्रू क्लोज करना चाहते हैं तो आपको फिजिकली वहाँ पे खड़ा नहीं होना पड़ेगा, आप घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी सरेंडर का अनुरोध जमा कर सकते हैं। एक बार ऑनलाइन जमा होने के पश्चात डिस्ट्रीब्यूटर आपके घर अपने सिलेंडर्स एंड रेगुलेटर्स लेने के लिए आएंगे और आपको उन्हें उनके कार्यालय में जमा करने होंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने गैस सिलेंडर का कनेक्शन क्लोज भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में से। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है, निम्न में से कौन से प्राधिकरण अथॉरिटी ने आधार कार्ड जारी किया है। तो आप सभी जानते हैं कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। UIDAI ने आधार कार्ड को जारी किया है। पैन आवेदन के लिए नीचे दिए गए फॉर्म में कौन सा आवेदन करना होता है। सभी जानते हैं पैन के लिए 49A फॉर्म फिल किया जाता है। UIDAI का पूरा नाम, ये हिंदी में है सारे, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मैंने कहा था इम्पॉर्टेंट है तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए। विशिष्ट भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण इसका नेम है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में PSK का मतलब क्या है। PSK मैंने बताया भी है कि क्या है PSK, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, पासपोर्ट सेवा केंद्र। भारतीय रेलवे IRCTC के संदर्भ में PNR क्या है। यात्री का नाम रिकॉर्ड है ना, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यात्री का नाम रिकॉर्ड यानी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में EPIC क्या है। ठीक है, जो भी हमारा मतदाता पोर्टल था उसमें EPIC क्या है, चुनाव फोटो पहचान पत्र। ठीक है, बी आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आधार एक है 12 अंक संख्या कार्ड, बी UIDAI द्वारा जारी पहचान पत्र, सी दोनों ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। 12 अंक होते हैं आधार में और UIDAI द्वारा जारी किया जाता है। IRCTC SMS सेवा किस नंबर पर उपलब्ध कराई गई है, मैंने कहा था इम्पॉर्टेंट है और ये आपका 139 नंबर पर उपलब्ध कराई है। TDS के लिए पूरा नाम टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेज यानी स्रोत पर कटौती कर, ठीक है, कर यानी टैक्स। तो TDS का आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई थी। चुनाव दिवस नहीं, सामाजिक दिवस नहीं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, हमने चैप्टर 9 कवर कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।